नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। आज हम एक गंभीर विषय कि जो बच्चे हैं, जो कैरियर के प्रति सजग बच्चे हैं, उनकी आत्महत्या के लिए दोषी कौन है। हमारी परीक्षा प्रणाली कहें या बच्चों के माता पिता की श्रेष्ठता की चाहत या उनके सपने जो अपने बच्चों के जरिए वो पूरा करना चाहते हैं, इन सब के चलते बच्चों पर बहुत ही मानसिक दबाव रहता है। इसी दबाव की वजह से वे आत्महत्या जैसा जघन्य कदम उठाते हैं। दुनिया भर में आत्महत्या के आंकड़े साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। भारत की बात करें तो ये आंकड़े आपको परेशान कर सकते हैं। 15 से 24 साल के बच्चों में आत्महत्या की दर सबसे अधिक है। देश के रिकॉर्ड की जो आत्महत्याओं में, जो हमारे देश का रिकॉर्ड है आत्महत्याओं का, उसमें 35% इसी आयु वर्ग में आत्महत्या लोग कर रहे हैं। सरकार का 2020 का डाटा स्पष्ट करता है कि भारत में हर दिन औसतन 31 बच्चों ने अपनी जान ली। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के अनुसार साल 2020 में कुल 11,396 बच्चों की मौत का कारण आत्महत्या रही। 2019 में यही आंकड़ा 9,613 था, यानी कि 18% बढ़ गया और 2018 की तुलना में 21% बढ़ गया। आत्महत्या के प्रमुख कारणों में समाज और परिवार की नज़रों में अपने आप को साबित ना कर पाने का प्रेशर, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें सफल न हो पाना, पारिवारिक समस्याएं और 18 साल से कम उम्र के बच्चों में प्रेम प्रसंग के कारण आत्महत्या प्रमुख कारण है। अभी हाल ही में देश के सबसे बड़े एजुकेशन हब राजस्थान के कोटा में देश भर से हर साल जो बच्चे, हजारों बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपना लेके आते हैं, वो वहाँ पर जो आत्महत्या है उसकी संख्या बढ़ी है। जानकारों के अनुसार कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो है 2000 करोड़ रुपए से अधिक का उद्योग होता है, मतलब वहाँ पर इतने पैसे आते हैं। विद्यार्थियों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को लेकर मुंबई निवासी अनिरुद्ध नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या अभिभावकों के कारण हो रही है। ये जो कोटा की आत्महत्या थी उसको लेकर ये गए थे कि छात्रों के बीच बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के माता पिता को जो है वो जिम्मेदार ठहराया है। 20 नवंबर को कोर्ट ने कहा है कि छात्रों के बीच बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं के लिए कोचिंग सेंटर को दोषी नहीं ठहराना उचित नहीं है, क्योंकि माता पिता की उम्मीदें बच्चों के आत्महत्या के लिए उकसा रही हैं। कोर्ट ने यह टिप्पणी मुख्य रूप से राजस्थान के कोटा में छात्रों की बढ़ती आत्महत्या को लेकर की है। गौरतलब है कि इस वर्ष राजस्थान कोटा जिले में लगभग 24 आत्महत्या की सूचना मिली है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SBN भट्ट की पीठ ने ये इस तरह के अपने फैसला दिया है या विचार व्यक्त किए हैं। वैसे न्यायपालिका ने कहा है कि न्यायपालिका ऐसे परिदृश्य में जो निर्देश पारित नहीं कर सकती कि हम कोई निर्देश पारित करें, पर उन्होंने जो अपने ऑब्जर्वेशन है वो कही। अभी यहाँ एक बात रुककर सोचने की है कि हम अपने बच्चों के साथ उनका बचपन छीन रहे हैं। हर बच्चे के भीतर जो है वो जो बचपन सुरक्षित रहे, क्योंकि जो बचपन है, जो हमारी स्मृतियों में बचपन है, वही हमारे पूरे कैरियर को, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अभी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं या जितने शोध आ रहे हैं वो कहते हैं कि आपका बचपन जितना सुरक्षित होगा, आप बड़े होकर उसी तरह की चीज़ें करेंगे। अगर जिनका बचपन असुरक्षित होता है या भय में होता है, वो बड़े होकर भी उस तरह उनके जीवन में ये बड़ा प्रभाव होता है। तो हमको बच्चों के जो माइंड बनता है, उस माइंड को हम किस तरह बना रहे हैं। पर हम देख ये रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जो अभिभावकों को लेकर है। दरअसल बहुत सारे अभिभावक जो बहुत अच्छा गाना नहीं गा सकते, वो चाहते हैं उनका बच्चा बहुत अच्छा गाना गाए। जो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़कर IAS बने या IPS बने या IIT में चले जाए या मेडिकल में चला जाए। वो बहुत सारे अधूरे सपने वो अपने बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, टैलेंट हंट है, जिसमें अलग अलग तरह की अवसर मिलते हैं बच्चों को। तो वो चाहे डांस का फोरम हो, गाने का फोरम हो, कौन बनेगा करोड़पति जैसा प्रोग्राम हो, हर जगह तो माता पिता को लगता है कि मेरा बच्चा श्रेष्ठ करे। वो अपने बच्चे को वो चाहते हैं कि पूरी क्लास में नंबर 1 आए, वो चाहते हैं कि हर एक्टिविटीज़ में वो एक्सीलेंट हो। तो हम जो एक्सीलेंट की उम्मीद कर रहे हैं
और इसी एक्सीलेंट की उम्मीद में धीरे धीरे उनका बचपन उनसे छीनता जाता है। और उनको जो खेलना चाहिए, अगर खेल में भी भेजते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो रातों रात स्टार बन जाए। हमने देखा अभी हमारे क्रिकेट का मैच हुआ और फाइनल हुआ, पूरे देश में इस तरह की उम्मीद मीडिया के जरिए और अलग अलग तरीकों से जगाई गई कि खिलाड़ी हारने के बाद रो रहे हैं और उनको लग रहा है कि पता नहीं उनसे क्या हो गया। ये खेल है, कोई 10 जीत हुई उसका जश्न मनाते, पर एक बार हार गए तो एक बार हारना भी मंजूर नहीं है। तो एक बार अगर आप फर्स्ट नहीं आए, सारे के सारे तो फर्स्ट नहीं आएंगे, तो कोई सेकंड भी आएगा। नई शिक्षा प्रणाली भी आई, उसमें ग्रेडिंग की बात भी हुई, पर इन सब के बावजूद, अलग अलग तरह के प्रयोग होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि बच्चों में एक निराशा का भाव आ रहा है। एक वो कैरियर को लेकर उनके माता पिता उनको इस तरह से आगे बढ़ाते हैं कि वो अच्छे नागरिक बने ना बने, पर उनका कैरियर अच्छा बनना चाहिए। इस चक्कर में हो रहा है कि बच्चे कोटा जैसे इंस्टीट्यूट में, या अगर जो कोटा नहीं जा पाते वो भिलाई जा रहे हैं, रायपुर जा रहे हैं, बिलासपुर जा रहे हैं। यही हाल यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी का है, पीएससी की परीक्षा की तैयारी का है। सीटें कम हैं, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, सबका चयन होना नहीं है। अब यहाँ पर जिस तरह कोटा में पढ़ाई होती है, वहाँ सेक्शन देख के कोटा के लोग बता देते हैं कि ये बच्चा इस सेक्शन में, इसका मतलब ये टॉप का है, ये सेकंड नंबर में, ये थर्ड में है। तो वहाँ हर सेमेस्टर के बाद सेक्शन बदलते हैं, जैसा आप परफॉर्म करते हैं तो बच्चा अलग अलग तरह से डिप्रेशन में जाता है। और लगातार कोटा में ये भी हुआ कि कुछ बच्चे पंखे से लटक रहे थे कमरे में, तो अभी वहाँ के जो लोग हैं जिनका ये बिजनेस चल रहा है, उन्होंने अपने हॉस्टल में इस तरह के पंखे लगाए कि उसमें बच्चा लटक नहीं पाए। पर ये अलग बात है कि वो पंखे में लटके या ना लटके, आत्महत्या करे ना करे, पर वो एक डिप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि उससे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है। और ये अपेक्षा हर क्षेत्र में, जैसा मैंने कहा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ माता पिता बड़ी अपेक्षा ना पाल रहे। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है कि आप केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, इसमें अभिभावक जो हैं, माता पिता खास करके, वो जिम्मेदार हैं। तो हमको एक अभिभावक के नाते, एक माता पिता के नाते ये समझना पड़ेगा कि हमारा बच्चा, हर बच्चा एक सा नहीं कर सकता। हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, उसका स्किल अलग अलग होता है, उसके सोचने समझने का तौर तरीका अलग होता है। बच्चे में किस तरह का स्किल है, वो क्या कर सकता है, उसको भविष्य में किस क्षेत्र में डालना है और उसमें वो कितना अच्छे से काम करता है। पर वो फर्स्ट आएगा ये उम्मीद करना, या वो कोटा जाके आईआईटी में सिलेक्ट हो जाएगा या मेडिकल में सिलेक्ट हो जाएगा और उच्चतम अंक प्राप्त करेगा, ये अपेक्षा जब माता पिता करने लगते हैं और जब बच्चा उस तरह से प्रदर्शन नहीं करता, तो माता पिता जिस तरह से उसको दोषी ठहराते हैं कटघरे में, तो बच्चा डिप्रेशन में जाता है। और ना तो उसको लेके मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, ना उसके लेके कोई सलाह करते हैं। बच्चा सोचता है कि मैं क्या करूं, और बच्चे पे इतना दबाव है, कहीं भी वो उठते बैठते हैं वहाँ बच्चे के टैलेंट की बात करते हैं कि देखिए वो तो हमेशा फर्स्ट आता है। अब वो बच्चा यदि गलती से सेकंड आ गया या नहीं आ पाया, तो बच्चा उस दबाव को कैरी नहीं कर पाता। तो ये जो कोटा की घटना है, जिसको लेकर याचिका दायर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है, ये हमको बताता है कि हम अपने बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि हर बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा, हर बच्चा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली नहीं बनेगा, हर बच्चा शाहरुख खान नहीं होगा, हर बच्चा जो है बड़ा पर्वतारोही नहीं हो जाएगा, पर वो अपने तय जिस तरह का काम करता है वो करेगा। हर पास होने वाले इंजीनियर, डॉक्टर को बड़े पैकेज नहीं मिलेंगे, सब विदेश नहीं जाएंगे, बहुत सारे लोग यहीं रहेंगे। जहाँ रहेंगे, अगर वो बेहतर नागरिक हैं, अच्छा काम करते हैं, जो भी उनकी क्षमता है, जो उनका ज्ञान है, उसको हमको सराहना चाहिए। पर हम जो है इस कॉम्पिटिटिव दौर में, कैरियर ओरिएंटेड दौर में, बच्चों को लगातार सुबह से 5 बजे से कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं। बच्चे दिन दिन भर, अच्छा अब चूंकि कोटा की ब्रांच अलग अलग शहरों में भी खुल गई है, वहाँ जिस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनकी ब्रांच यहाँ पर भी है, ऑनलाइन भी लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ के प्रोफेसर। तो बच्चे सुबह से वो जद्दोजहद कर रहे हैं। बच्चे, बहुत सारे बच्चे कैरियर को लेकर सजग हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ना तो डॉक्टर बनना ना इंजीनियर बनना, वो एक उनकी अपनी अलग राह है। पर हम ये देख रहे हैं कि जो ज़मीनी सच्चाई है कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है, अगर वो बेहतर किसानी का काम कर सकता हूँ। विदेशों में जाते हैं, हम देखते हैं कि वो लोग कारपेंटर बना रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन बना रहे हैं, जिससे रोजगार का सृजन हो, इस तरह के काम में भी बच्चों को लगा रहे हैं। और वहाँ पर चूंकि मानव श्रम की बहुत कीमत है, तो बच्चों को जो काम करते हैं बड़े होके, उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है।
हमारे यहाँ चूंकि मानव श्रम की उस तरह से कीमत नहीं है। हमको लगता है कि बाबू साहब बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में बैठेंगे तो वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा। हमको ये भी समझना पड़ेगा समाज का रवैया कि जो हमारी खेती है उसको जो बेहतर करेगा, हमारे बाकी काम है, जो घर बनाने के काम है या फैक्ट्री बनाने के काम है या बहुत सारे चीज़ें करने के काम है, नए नए स्टार्टअप के जरिए जो बच्चा कर सकता है, हमको ये देखना चाहिए। हम हर बच्चे को सोच रहे हैं कि वो आईआईटी में जाएगा तो आईआईटी की सीटें तय हैं कि उतनी ही सीटें होंगी। आप सोचेंगे एम्स में एडमिशन हो जाएगा तो उसकी भी सीटें कम हैं। अगर बच्चा ले दे के एमबीबीएस कर लेता है तो पीजी में भी सीटें कम हैं। तो गला काट स्पर्धा है। अगर वो यूपीएससी की तैयारी करता है तो वहाँ पर भी कम पोस्ट निकलती है, वो पीएससी की तैयारी करता है तो वहाँ भी कम पोस्ट निकलती है। ऐसी ही गला काट स्पर्धा में अगर बच्चे, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, वो 10वीं के बाद से 9वीं से बच्चे जो हैं यहाँ पे छद्म रूप से एडमिशन ले लेते हैं और कोटा में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, या यहाँ रहते हैं तो वहाँ की क्लास को ऑनलाइन करते हैं, या सुबह से कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही हमको लंबी लंबी स्कूलों की तरह भीड़ दिखती है। तो ये समझना पड़ेगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, इसमें खास करके वो माता पिता जिनके बच्चे अभी 8वीं 7वीं में हैं और धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उन पे कैरियर का दबाव ना डालें। उनकी नैसर्गिक जो क्षमता है, उनका टैलेंट है, उसको पहचानें और उसके साथ यदि वो सही व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि बच्चे का विकास होगा। और बच्चे का विकास कई तरह से होगा। बच्चा खेले भी, बच्चा नाटक में भी जाए, बच्चा साहित्य को भी समझे, समाज को भी समझे, सबसे आना जाना रहे, केवल अपने कमरे में बैठ के लैपटॉप के सामने ना बैठा रहे, वर्चुअल दुनिया से उसका संपर्क बना रहे। ऐसा अगर होगा तो वो समाज से कटेगा और वो बच्चा फिर बहुत सारी फीलिंग के साथ माता पिता के साथ नहीं होगा। वो जाएगा बाहर, फिर माता पिता यहाँ अकेले होने का रोना रोएंगे। तो हमको ये देखना है कि जो भी हमारे साथ जो बच्चा है उसकी क्षमता क्या है, वो कौन सा काम बेहतर कर सकता है। हर बच्चा हर जगह सफल नहीं होगा। कुछ ही बच्चे होंगे जो नंबर 1 नंबर 2 कहलाएंगे, पर बहुत सारे बच्चे हैं। तो हमको ये देखना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है ये बहुत चौंकाने वाली है और उसने माता पिता को सचेत किया है। तो एक अभिभावक होने के नाते मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने बच्चों पर उतना ही बोझ डालें जितना बच्चा उसको वहन कर सके। अन्यथा बहुत बार बच्चा जो है डिप्रेशन में जाएगा और आत्महत्या जैसे कदम उठाएगा जो आप जिंदगी भर उसके लिए आंसू बहाएंगे, बच्चा लौटकर नहीं आएगा। नमस्कार।